हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, ठंड का मौसम बढ़ गया है, लेकिन आज जो है कुहासा नहीं है, लेकिन ओला गिर रहा है। ओला की बूंदें छोटे छोटे बूंदें गिर रही हैं। ठंड है, लेकिन आप हम लोग दोनों आइए जो है ये अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे थे। पिछले वीडियो में जो बात हमारी अधूरी रह गई थी, ये बोलना चाहते थे, लेकिन मैंने उस बात को ख़त्म कर दिया था। लेकिन वह बात आज फिर से वो स्टार्ट करेंगे। जो नए जगह पे इनको 7,000 की नौकरी मिल रही थी और पुराने जगह पे इनको 3500 रुपये मिल रहा था। जो नया जगह में तो काम करने तो चले गए, लेकिन जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी में ये किस कारण से छोड़ दिए, वो हम लोग जानकारी नहीं ले पाए थे। सबकी ज़िंदगी में होता है कि हाँ, कि कहीं नया जगह में जाते हैं काम करने के लिए तो पुराने जगह को छोड़ देते हैं। कोई कारण होता है कि हाँ, इस कंपनी में काम नहीं करेंगे, उस कंपनी में अच्छा पैसा दे रहा है, उस कंपनी में चलो। होता है ना, आप लोग की ज़िंदगी में हुआ होगा। आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे अभी जानते होंगे कि हाँ, यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है। दूसरा किसी को बोलते हैं भाई तुम काम करोगे, फलाना जगह पे इतना पैसा देगा। इस बात सच है या झूठ है, आप कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। तो हो इनके भी ज़िंदगी में भी है वो काम, जो ये नए जगह पे जा कर के काम किए हैं। तो आज इनके जो पूछेंगे कि वो पिछले कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ से क्यों हटे, किस कारण से हटे, ये हटाया गया इनको या खुद से हटे, कुछ बताइए हमारे दोस्तों को। उस कंपनी में हटाया नहीं गया था जी। मैं खुद से हट गया था। आप खुद से हटे थे? जी। हुआ उसमें कि हम जब काम कर रहे थे तो हमको लगभग 1.5 साल हो गया उसमें किए हुए। 1.5 साल हो गया। तो हमने सोचा कि 1.5 साल हो गया है तो हमको थोड़ा चांस मिलना चाहिए। तो मुझे वहाँ लगा कि सैलरी हमारा कम है, मैं सोचा कि अदर कंपनी में काम पकड़ ले। हाँ। तो फिर मैं उससे पूछे कि सर हमको थोड़ा चांस दे दीजिए। अच्छा। तो हमको तो 1.5 साल हो गया हुए, हम तो सीख लिए हैं, यहाँ तक कि आज भी हमको कभी कभी मशीन चलाते हुए देखे हैं। अच्छा। तो हमको थोड़ा चांस मिल जाए तो कुछ हो जाए हमारा भी। तो उसने बोला कि नहीं, आपको 1.5 साल और करना पड़ेगा, कंपनी का रूल है। 3 साल जो हेल्पर काम करता है उसी को अपॉर्चुनिटी का चांस मिलता है। अच्छा। तो हम बोले कि सर 1.5 साल उसके लिए है जो 2 महीना काम करता है, 2 महीना घरे जाके बैठता है, तो उसका जुड़िएगा उस हिसाब से। तो मेरा भी उसी तरह जोड़ लीजिए, तो फिर मेरा भी 3 साल पूरेगा। हम रेगुलर 1.5 साल आपके यहाँ काम कर रहे हैं, किधर जा भी नहीं रहे, किधर गए भी नहीं। अच्छा, मतलब आप मतलब उसमें जो कंपनी का जो रूल था कि अगर एक कर्मचारी अगर काम कर रहा है तो उसको लगातार 3 साल काम करना होगा। लगातार नहीं था, मतलब आपको 3 साल वहाँ हेल्पर ही करना है। 3 साल? हाँ, आप वैसा कितना- रूल बना हुआ था। अच्छा, तो आप वहाँ। कितना साल हेल्परी किए थे? तो हम 1.5 साल हेल्पर ही किए। ओह, अच्छा। तो 1.5 साल में हुआ कि देखिए, आप जैसे काम कर रहे हैं तो अगर आप काम करते रहिएगा तो अगर रेगुलर किसी के साथ रहिएगा तो उसके से ज़्यादा संपर्क हो जाएगा। अच्छा। अब 2 महीना इसके साथ किए, 2 महीना दूसरे ऑपरेटर के साथ करिएगा। अच्छा। तो दोनों में फिर उसके यहाँ जाइएगा तो 2 महीना उससे जाले समझौता होगा, जाले फिर आप घर जाने का मूड बना लीजिएगा। हाँ। तो उस तरह में हो गया कि आप सीख नहीं पाया। हम तो रह गए पूरा रेगुलर एक ही ऑपरेटर के पास। तो वो अपना भाई बंधु समझ के वो हमको अपना काम सिखा दिया पूरा। अच्छा। उसके बाद उसने हमको बोल दिया कि अंजर तुम्हारा काम क्लियर हो गया, तुम कहीं भी अब मशीन चला सकते हो। मतलब आपको पूरा हुनर हो गया था काम जी। का? तो वही हमको बता दिए उस्ताद हमारा कि आपका काम क्लियर है, आप कहीं भी जाके आप मशीन चला सकते हैं। अच्छा, तो आप जा कर के वहाँ कंपनी के ओनर को बोले? तो वही जब कंपनी से हमने पूछा है कि सर हम तो पूरा सीख गए हैं, हमको थोड़ा चांस दे दीजिए। अच्छा। तो बोला नहीं, कंपनी का रूल है, 3 साल करना ही पड़ेगा। तो हम बोले कि सर हम तो ऐसे में फिर काम नहीं कर पाएंगे, हम सीखा हुआ में अब क्या हेल्परी करेंगे। हाँ, सही बात है। तो बोला नहीं 3 साल करना पड़ेगा। तो फिर हम बोले कि नहीं सर, हम तो अब नहीं कर पाएंगे, अगर आप चांस दे रहे हो तो ठीक, नहीं तो हम जा रहे हैं, अपना गांव चले जा रहे हैं, दूसरा जगह कहीं देखेंगे। फिर मैं गया वहाँ तो 1.5-2 महीना गांव में बैठा, काम का पता किया। तो 1.5-2 महीना जब गांव में बैठे थे तो कोई काम नहीं किए होंगे वहाँ पे? नहीं, तो काम का पता कर रहे थे, कहीं काम मिले तो उससे पूछे। हर जगह हर कंपनी में फोन लगाए। तो ऐसा टाइम हो गया कि टाइम आ गया बरसात का, तो बरसात में वो काम बंद हो जाता है। 3 महीना कंपनी बंद रहता है। अच्छा। तो फिर हम सोचे कि ये 3 महीना घर पे बैठ के क्या करें। तो फिर मैं सोचा। अच्छा, तो फिर 3 महीने का मतलब आपको बैठना पड़ा ना? जी। ओह, तो फिर नया जगह में जो काम करने के लिए आप गए, हाँ। तो फिर वहाँ पे क्या सिस्टम था वहाँ का?
वहाँ का सिस्टम कुछ नहीं है, आपके ऊपर था। वहाँ का सिस्टम भी हमको पसंद आ गया, अच्छा लगा। वहाँ गए तो हमको वहाँ कंपनी में गया तो वहाँ भी अपना मतलब पूरा जांच पड़ताल कर लिया कि लड़का में बोले तो इधर उधर का तो नहीं है, अच्छा, चोर उचक्का भी तो नहीं है पूरा। अच्छा, मतलब नया जगह में अगर काम करने के लिए जाइए तो वहाँ पे आपको पूरा जांच पड़ताल हर किसी का होता है। जी जी, कंपनी है ना, कंपनी में वही जांच पड़ताल, यहाँ जांच पड़ताल ब्लड टेस्ट भी करता है। तो जांच पड़ताल में आपसे क्या क्या लिया? हमसे आधार कार्ड लिया, आधार कार्ड, पहचान पत्र भी ले लिया, पहचान पत्र, और यहाँ तक के बोला कि अगर आपको विदेश जाना है, अच्छा, तो विदेश जाने के लिए पासपोर्ट भी बोलता है तो दे दीजिए। तो नहीं, तो मेरे पास नहीं था, तो हम बोले हम बनवा लेंगे। अच्छा, ठीक। तो बोला ठीक है, आप काम में लग जाइए, आप काम में लग जाइए, उसके बाद आप जब विदेश जाना होगा तो आप पासपोर्ट अपना बनवा लीजिएगा। अच्छा, तो वही सैलरी जब पूछे कि सैलरी क्या मिलेगा, तो वही 7,000 वहाँ बता रहा था। अच्छा, कि 7,000 सैलरी हेल्परी में मिलेगा। ठीक है। तो अच्छा, मतलब जो 7,000 में, मान लीजिए 7,000 में आप काम किए तो खाना पीना सब अलग से था या उसी में सब साथ था? नहीं, अलग था। अलग था। तो फिर मान लीजिए खाना का आपको पैसा लगता था? सिर्फ खाने का पैसा लगता था। रूम रेंट का नहीं, ये सब कंपनी दे रहा। अच्छा, बस खाली खाने का पैसा लगता था? खाने का पैसा उसमें लगता था। तो अपने से खुद खाना बनाते थे ना? जी जी जी। हाँ, बैचलर लाइफ में यही होता है, अपने से खाना बनाइए, खाइए और लंच लेकर के कंपनी में जाइए। क्या सही कहे ना? जी जी जी। फिर मान वहाँ से काम करने के बाद फिर कहीं और काम देखे कि वहीं पे करे? नहीं, उसके बाद हम तो उसी कंपनी में रह गए। उसी में रह गए? कितना साल तक? लगभग उस कंपनी में 5-6 साल रहे। 5-6 साल रहे जी, 5-6 साल उसी कंपनी में रहे, उसी के यहाँ काम किए। लास्ट में कुछ ऐसा होने लगा ना, जो कंपनी में काम करते 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 उसमें ये हो जाता था कि आपका 3-3 महीना जो है, हाँ, पेमेंट फंस जाता था। वो 3-3 महीना पेमेंट? हाँ, बिलिंग नहीं होता था। जी जी। अब बिल आगे बढ़ा दिया। अच्छा। तो उसके बाद वो कंपनी में बिल आगे बढ़ता ही नहीं था। अच्छा। आज हो रहा है, कल हो रहा है, करते करते 3-3 महीना, यहाँ तक के तो कभी कभी हो जाता था 15-15 दिन स्ट्राइक हो जाता था। 15-15 दिन? हाँ, उसमें स्ट्राइक रहता था 15-15 दिन। फिर लास्ट में कभी कभी ऐसा हो जाता था कि खाने पर भी आदमी को थोड़ा दिक्कत आ जाता था। अच्छा। तो फिर ये भी हमको कुछ जमा नहीं, अब नहीं जमेगा, क्योंकि उस सब के बाद हमारा शादी ब्याह हो गया। तो हमको ये देखना था ना कि उसमें भाई अपना था, बैचलर लाइफ था तो चल गया। अच्छा। लेकिन अब तो शादी हो गया, तो अब बाल बच्चा हो जाएगा, आगे बढ़े। तो शादी आपका मतलब उसी समय आपकी शादी हो गई या लेट से शादी किए थे? नहीं, शादी तो उसी समय कर लिए। शादी उसमें हो गया था आपका? हाँ, शादी हो गया था। अच्छा, तो वाइफ को भी अपने साथ रखे थे या वाइफ अपने घर पे थी? नहीं, वाइफ अपने घर पे थी। वाइफ अपने घर पे? बच्चे? बच्चे तो उस समय नहीं थे। अच्छा। उस समय हाल फिलहाल तो शादी हुआ था। अच्छा। तो फिर उसको हमको ऐसा लगा कि उस कंपनी में भी जब स्ट्राइक होने लगा तो देख के हमारा दिमाग घूमने लगा उसमें। हाँ, कि जब हम बैचलर थे तो कोई दिक्कत नहीं था, अकेले थे जी, उस समय हमको कुछ एहसास नहीं होता। हाँ, लेकिन अब जो थोड़ा हुआ कि अब मान लीजिए शादी ब्याह हो गया, हाँ, अगर तो नहीं पैसा दे तो घर पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बस शादी के बाद जो होता है एक जिम्मेदारी आ जाती है, जिम्मेदारी हो जाता है। और बैचलर रहने से माँ बाप उतना उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन शादी ब्याह हो जाने के बाद ध्यान इतना दे देता है कि लग रहा है कि अब वो पहचानने से इनकार कर जाएगा, ऐसा ध्यान होता है उस पर। सही बात कह रहे हैं, हर किसी के साथ में यही होता है। तो उसके बाद हम सोचे कि उस काम को छोड़े, तो वही उस काम को हमने छोड़ दिए। उसके बाद फिर वही मुजफ्फरपुर में आ गए। मुजफ्फरपुर में? तो मुजफ्फरपुर में आप कितना साल से हैं? मुजफ्फरपुर में लगभग 5 साल से है। मुजफ्फरपुर 5 साल से हैं जी। तो 5 साल से है, तो फिर मुजफ्फरपुर आके आप क्या किए? मुजफ्फरपुर में भी आए तो बहुत ऐसा काम किए जिसमें हमको बहुत ऐसा कठिन का मुकाबला करना पड़ा। मैं पहले दुकान खोला, उसमें हमको। तो दुकान आप खोले तो किस चीज़ का दुकान खोले थे? दुकान हम यहाँ आए तो किराना दुकान खोले थे। अच्छा, क्या चीज़ का? किराना दुकान खोले थे, खाने पीने का। ओ, क्या उसको बंद हो गया कि वो चालू है अभी भी? नहीं, उसमें देखिए हमको उतना नॉलेज नहीं था। अच्छा। फिर भी सोचे कि कहीं चल जाए, ये सोच के हमने उसका दुकान खोले। लेकिन उसमें क्या होता था ना कि कभी दाल में कीड़ा लग गया, कभी चावल में कीड़ा लग गया,
कभी चना में कीड़ा लग गया तो उतना हमारे पास नॉलेज नहीं था कि कीड़ा का सिस्टम क्या है या क्या पाउडर डाला जाता है हाँ, या कुछ सामान डाला जाता है सामान उसमें। जब नहीं बिकेगा तो नुकसान होगा ही होगा। तो आपका लॉस में और ज़्यादा, जितना आप मतलब जितना आप कमाए थे बाहर में रह करके, जी उतना पैसा ला करके मुजफ्फरपुर में एक दुकान खोले। जी जी दुकान खोले, दुकान में सामान सब भर दिया, कोई लेने नहीं आया तो दुकान तो आपका डूब ही गया जी। क्या। तो मुजफ्फरपुर में जब दुकान खोले, देखिए होनारी जो होता है ना उसको कोई नहीं टाल सकता। अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, सही बात बोल रहे हैं। जो तो होनारी है हमारे साथ वो तो कोई नहीं टाल तो सकता। वो भी हटा दी, वो भी धंधा छोड़ दिए, तो किराना की दुकान का भी। तो वो धंधा हम कुछ दिन उसको समझने में टाइम लग गया। तो कितना साल तक उसमें रहे आप? कहाँ उसको ज़्यादा हम कितना साल झेलते, वो 3 महीना उसको तो हम किए, उसमें हमको कुछ समझ में नहीं आया तो 3 महीना में वो दुकान को चेंज कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या चीज़ का दुकान खोले? चेंज किए तो उसके बाद सोचे कि क्या करें। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर मैं रिमोट का और मतलब जो ही सही उसमें छोटा मोटा आइटम रख के उसका दुकान कर दिए। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का दुकान खोले, उसमें तो हमको उतना समझ में नहीं आता था। दुकान में रिपेयरिंग का थोड़ा ये होता था, रिपेयरिंग हमको करने नहीं आता था, फिर भी थोड़ा बहुत हमको हल्का फुल्का शुरू से नॉलेज था, उसी से जो समझ में आता था वो हम कर लेते थे करते करते। लेकिन उसमें इतना चल रहा था, लग रहा था कि कुछ 100-150 रुपये का रोज़ कमाई हो रहा था। 100-150 रुपया? जी, लेकिन दुकान का हमारे रेंट ही इतना ज़्यादा था ना कि 600-700 रुपये में जब हमको ऐसा लगा कि अब हमारा दुकान बढ़िया चलने लगेगा, उम्मीद आ गया कि हाँ अब चलने लगा, 200-400 रुपये रोज़ का होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे 600-700 रुपये चले गए। लेकिन बीच में ऐसा ना एक बीमारी आ गया, वो कोरोना वाला आया था ना। अच्छा, हाँ हाँ, तो कोरोना आया था। उसमें लॉकडाउन लगा दिया, उसमें हमारा दिवाला निकल गया। उसमें हमको बहुत ज़्यादा नुकसान बुझा गया। 3 महीना हम लोग का दुकान बंद करना पड़ गया। 3 महीना तो उसमें कोई पैसा, कोई आमदनी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं या कोई पैसा नहीं। लेकिन जो भी जमा पूंजी था आपका वो भी सब उसमें उसमें हमारे दुकान का रेंट भी देना था। 7,000 रुपये महीना था, तो 3 महीना बंद किए तो 21,000 उसमें चला गया, कुछ खाने पीने में चला गया, जो पूंजी पका था वो सब टूट गया उसमें। फिर उससे भी हमको थोड़ा परेशानी हो गया, फिर वो भी दुकान हमको छोड़ना पड़ा। उस समय जब हमने दुकान छोड़े, उसके बाद हम इधर उधर घूम रहे थे, फिर क्या करें तो समझ में नहीं आया। तो मेरा एक दोस्त था, उसको हमने बोला कि कुछ अपने इधर व्यवस्था है तो थोड़ा करा दीजिए, हमारा भी उधर हो जाए जुगाड़। तो वो बोला कि ठीक है, हम देखते हैं, उधर कोई जुगाड़ आपका लगता है तो लगाते हैं आपका जुगाड़। फिर हमने उससे बार बार उस पर थोड़ा चढ़ाई उड़ाई किए, तो वो बेचारा हमारा दोस्त था, तो मैं देख रहा था कि भाई परेशान है, तो वो सोचा कि हाँ चलो इसका कुछ करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। तो जगह आपको दिया? फिर वो हमको जगह दिला दिया कि यहाँ पे आप रह सकते हैं, काम खाने पीने भर का आपको अदर जगह से आपको अच्छा महसूस होगा यहाँ पर रह। देखिए हम 1 महीना वहाँ पर ट्राई किए, तो हमको भी देखने में लगा कि हाँ वहाँ से अच्छा है, वहाँ घर से लग जाता खर्चा, यहाँ अपना आ रहा है कुछ पैसे, तो उसमें हमको उतना एहसास नहीं हुआ। धीरे धीरे हमको उसमें जमने लगे, हमको अच्छा बुझाने लगा। फिर हमारा दुकानदारी चलने लगा वहाँ पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे अभी आप देख रहे हैं कि हम है वहीं पर। अब वहीं से सोच रहे हैं कि दाल रोटी चल जाए तो अच्छा है। अब इधर उधर भटकने से ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगता है, कोई भी चीज़ में भी ज़्यादा भटकिएगा तो अपना नुकसान है। इसलिए अब भैया जो भी हो उसी जगह सेफ एक जगह पे अब रहना पड़ेगा, वो हमारा एक सेफ जगह हो गया। तो क्या अभी भी आप वहीं पे अभी टिके हुए हैं या कहीं और है? नहीं, अभी भी हम वहीं पर टिके हुए हैं। अच्छा, तभी वहाँ आप छोड़े नहीं हैं अभी? नहीं, उसको अभी छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया अभी। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। ये बताइए जी तो जैसे आप अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में जुड़े हुए हैं, जी, तो जुड़ने के बाद आपको मन में यूट्यूब में जुड़ने का ख्याल कैसे आया? हमको यूट्यूब में मन में जुड़ने का ख्याल इसलिए आया, तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, मोती झील में जगह पे फुटपाथ में दुकान कर दिया है, बेल्ट चश्मा का दुकान है हमारा। तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आइटम वो था, वो सब किसको दे दिए?
वो दोस्त का जो बता रहे थे ना, अच्छा उसका दुकान था। वो बोला कि चलो हम कुछ ले लेते हैं इसमें से, जो हमारे काम का है, जो हमारे में सक्सेस हो जाए वो हम रखते हैं। अच्छा ऑर्डर भी है, उसको भी रख के देखते हैं, बाकी बिक गया तो आपका किस्मत। तो ये चीज़ सारा सामान हमने उसको लौटा आइटम दे दिए उधर पूरा। तो मतलब आप अपना मतलब जगह आपको मतलब दुकान का नहीं मिला अभी ना, दुकान में जो आपको जगह दिया हुआ था दोस्त, जी तो वो उसी जगह पे वो अपना खोल दिया। नहीं, तो उस जगह पे वो हमको बोला कि ये देखो ये एरिया देख लीजिए, इस जगह पे आपको क्या चीज़ का दुकान बुझा। तो हम तो उससे बोले कि हम यहाँ पर के नए हैं, अच्छा आप यहाँ पर के पुराने, आप बता दीजिए क्या चीज़ का जगह सक्सेस हो सकता है, यहाँ पर क्या हम करें जो सक्सेस हो जाए। अच्छा तो वो बताया कि देखिए यहाँ मार्केट है, आप बेल्ट चश्मा टोपी इसका दुकान कर लीजिए, आप सक्सेस थोड़ा हो सकते हैं इसमें। अच्छा इतना जो अदर जगह इधर उधर घूमेगा 400-500 रुपये आपको कमाई हो तो जाएगा। बस वही आपका बेल्ट चश्मा का यही इसी का आप धंधा किए हुए ना। जी, तो फिर वही सोच के हमने कर लिया। फिर शुरू में तो 200-300 ऐसे चल रहा था। अच्छा 1-1.5 साल से आप समझिए कि 400-450 पे आने लगा है। अच्छा अच्छा चलिए अच्छी बात है कि हाँ 400-450 का आप रोज़ का कमाते हैं, जी। परिवार भी आपका खुश है। अब तो बच्चे भी हो गए होंगे। जी जी जी। हाँ बहुत अच्छी बात है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी आदमी का रोजी रोटी किसी का छीनता नहीं है, देने वाला ऊपर वाला है। जी तो अब ये बताइए सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपको यूट्यूब में आने का स्रोत कहाँ से मिला? देखिए यूट्यूब में हमको उतना ये नहीं है, नॉलेज तो उतना है नहीं, लेकिन यूट्यूब में हम इसलिए दोस्त के कहने पर सब गए हैं। यूट्यूब में आप वीडियो सब देखते थे? हाँ, वीडियो तो हम बराबर सब देखते थे। तब मोबाइल आपके पास कब से आया? मोबाइल तो हमारे पास बहुत पुराना मोबाइल है, बहुत तो पहले से उसमें है। तो आप यूट्यूब नहीं देखते होंगे? नहीं, तो उस समय हमारे पास देखिए मोबाइल का, अब यूट्यूब पे हम लोग का ज़्यादा ध्यान देखिएगा तो लगभग 7-8 साल से है। तो 7-8 साल में आप कभी नहीं ये नहीं सोचे कि हाँ दूसरा कोई वीडियो बनाता है तो हम भी वीडियो बनाएं? उस समय उतना दिमाग में नहीं चलता था, या कोई बोलबो नहीं किया हमको कि चलो 2-3 आदमी मिलकर वीडियो बना लेते हैं। तो अभी हुआ कि कुछ आदमी बोला कि हाँ चलिए वीडियो बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसी के बाद वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो हमको भी समझ में आया कि, तो फिर मैंने पूछा कि टाइमिंग कैसे रहेगा, तो दुकान छोड़ के कैसे टाइमिंग में वीडियो बनाएंगे। तो फिर उसने बताया कि पार्ट टाइम समझ लीजिए, दुकान बंद हो उसके बाद बना लीजिए वीडियो, दुकान खोलने से पहले वीडियो बना लीजिए। तो हमको ये ऑप्शन उसका अच्छा लगा, इसलिए हम सोचे कि हाँ इस चीज़ में तो हाँ कह देना ही अच्छा है। हम भी थोड़ा दुनिया के नज़र में आ जाएंगे कि हाँ ये लड़का वीडियो बनाता है, अच्छा है या ख़राब है, वो लोग तो हमको बताएबे करेगा। तो हमको भी थोड़ा लगेगा कि हाँ चलिए हमारा ख़राब बना, हमारा फ्रेंड जितना है वो हमको बोल रहा है कि तुम अच्छा वीडियो नहीं बनाया है, थोड़ा अच्छा सुधार करो। हमको ऐसा बहुत आदमी बोला, फिर हम प्रयास कर रहे हैं उसमें, देखिए उसमें जो जैसा बुझा जाए। अच्छा तो आप भी वीडियो आप बनाने लगे हैं ना? जी, पहले आप इच्छुक नहीं थे वीडियो बनाने के लिए, कैसे सोचते होंगे कि कैसे वीडियो बनेगा, लोग कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, क्या सही बात कहे ना? हमको उस समय उतना समझ में नहीं आता था कि वीडियो कैसे बनता है, कैसे। अभी भी हमको समझिए कि वीडियो बनाने का पूरा नहीं मालूम है। अभी भी वो जो साथ में रहता बनाता है, वो लोग मिल के हमको बताता है कि हाँ ऐसे करो तो अच्छा लगेगा, वैसे कर लो तो अच्छा लगेगा। हमको भी समझ में आता हाँ ये भी कहना सही है, एकदम अच्छा उसी तरह होएगा ही। सही बात, क्योंकि हम लोग को वीडियो बनाने का तो आदत था नहीं पहले से, जो हाँ चलिए पहले से है, एक बार में नहीं। आप गलत बता रहे हैं, हम पहले बनाए हुए, ऐसा तो है नहीं मेरा, हम तो नया पे बनाना शुरू किया। अब अच्छा है ख़राब है तो वही लोग बताएगा ना कि हाँ इस तरह से आप बनाए, उसमें ख़राब हो रहा है, इस तरह से बने तो अच्छा होगा, तो हम भी मान लेते हैं। आपके शॉर्ट वीडियो आपके दर्शक लोग भी देखते हैं, पता है? ये इतना तो हमको अभी पता नहीं है। दर्शक लोग भी देखते हैं, जब तक दर्शक नहीं देखेंगे कैसे पता चलेगा कि दर्शक क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है? दर्शकों से पूछिए कि हाँ दर्शक देखते हैं कि नहीं देखते हैं, वो लोग आपको कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपका वीडियो देखने में अच्छा रहता है कि नहीं रहता है। तो वही तो हम दर्शक लोग से भाई हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे वीडियो को देखिए, उसमें क्या गड़बड़ी है, कुछ हमको समझाइए, कुछ कमेंट करिए उस पर, कुछ हमको बोलिए, बताइए, तभी तो हमको समझ में आएगा कि हमारा गलत बना हुआ है। हम तो समझ रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं, अब अच्छा है कि ख़राब हो तो आप लोग को बताना पड़ेगा, हम तो अपने से नहीं समझ लेंगे कि अच्छा है। अब कहीं पर हम खुद से देख लेते हैं तो हमको भी शौक होता है कि हाँ ये जगह गलत है,
लेकिन ये जगह अगर गलत है तो कुछ आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ ये जगह गलत है, तो हमको भी लगे। हम अकेले सोच ले ये जगह गलत है तो हमको नहीं ना मालूम पड़ेगा कि हाँ ये गलत है। कुछ आप लोग भी हमको बताइए, समझाइए उसमें कि हाँ ये चीज़ आपका गलत है, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए तो अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, जी ये वीडियो बनाने जाते हैं जी। तो कितने बजे का टाइमिंग आप रखे हुए वीडियो बनाने का? देखिए हम लोग वीडियो का टाइमिंग 6 बजे से हमारा टाइमिंग है सुबह? वीडियो का जी। उस समय से हम लोग के पास देखिए 3 घंटा समय है। अच्छा 3 घंटे में 4 घंटे में जो मतलब कभी अगर हमारा लेट हो गया तो कभी डांट भी तो सुनना पड़ता है। हम तो उतना नहीं सुनते, बाकी हमारा फ्रेंड लोग है वो लोग को सुनना पड़ जाता है। हम तो अपना हम तो जब चाहे तब कर सकते थे, लेकिन अकेले से तो कुछ होने का नहीं है। बाकी वो लोग सही बात दूसरे का है, काम सही करते हैं। कहावत है कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। तो हमको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। वो लोग जब तक कहता है तब तक वीडियो बनाते हैं, बस उसके बाद जो टाइम मिलता है अपना दुकान पर रहते हैं। अच्छा, कभी जाएंगे आपके दुकान पे भी जा कर के कुछ वीडियोस लेंगे, कुछ दिखाएंगे दर्शकों को? जी जी आइए ना, आप कभी भी आके देख सकते हैं दुकान पे। ठीक। नमस्कार भाई। दोस्त का जुबानी तो आप लोग सुन लिए, क्या क्या बोले। उनका बात को याद करके हमारे भी जीवन का कुछ बात है जो हम आप लोग को शेयर करेंगे, जो अभी नहीं बताएंगे। देखिए हम लोग का जो है अभी ड्यूटी का टाइम हो जाता है। हम लोग सुबह 6 बजे से आ कर के यहाँ पर सोचते हैं कि आप लोग के सामने कुछ दिखाएं, तो उसी टाइम में हम प्रयास करते हैं। सुबह 6 बजे से उठ कर के हम लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम लोग का टाइमिंग जो होता है 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है वीडियो बनाने का। तो हम लोग वही सोचते हैं कि हम लोग सुबह का टाइमिंग रखें। देखिए ड्यूटी आवर में रह कर के वीडियोज़ बनाना ये तो बहुत गलत बात है। ड्यूटी आवर में अगर वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं तो देखिए दुकान के जो ऑनर है वो भी कह सकते हैं कि हाँ तुम दुकान को टाइम पे क्यों जा रहे हो बनाने के लिए। उनका भी कहना हम सही है कि भाई तुम काम करने आए हो, वीडियो बनाने चाहे कुछ भी अदर काम के लिए नहीं हो, काम करने आए हो तो बस काम करो। उसके बाद छुट्टी होता है, चाहे 5-6-7 बजे हो या 8 बजे हो, उसका तुम्हारी इच्छा है, तुम कुछ भी कर सकते हो। सुबह का टाइमिंग हमारा है 9 बजे तक, 9:30 बजे तक जो है हम लोग लास्ट वीडियो बनाते हैं। हमारे जीवन में भी एक कहानी है जो आप लोग को हम दिखाएंगे, लेकिन मिलते हैं अगले वीडियोस में। नमस्कार।